मैं अमरदीप कुमार ITI थ्योरी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज की वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे कि कार्य के आधार पर वॉइस कितने प्रकार का होता है और वॉइस किसे कहते हैं। इस सब के बारे में जो है आज की वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे। मैं आशा करता हूं कि जो पिछला वीडियो आप सभी को हम बनाकर भेजे थे कि मेथड्स ऑफ फाइलिंग करने की तरीका, फाइलिंग कितने विधि से किया जाता है, मैं इसको समझ गए होंगे, देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके साथ साथ जो है फेसबुक पे भी अपना वीडियो में अपलोड कर देता हूं, तो वहां से भी आप जाकर वहां से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन वॉइस को बताने से पहले मैं आप सभी को एक क्वेश्चन दे रहा हूं। अगर जिसको आता होगा तो कमेंट्स बॉक्स में लिख कर भेज दीजिएगा। अगर जिसको नहीं आ रहा है वो भी उसको जरा प्रयास करिएगा कि लगेगा सवाल कैसे, क्योंकि ये अक्सर जो एग्जाम में पूछता रहता है। ठीक है, तो जरा देखिए, समझिए सवाल कौन सा है कि एक रॉड है, ठीक, देखिए चित्र बना दिया है, बोल्ट है। इस बोल्ट पे क्या करना है कि M16 × 1.5 mm साइज की चूड़ी काटना होगा। तो इसका जो है क्या आपको बताना है कि ब्लैंक साइज की गणना करना है। ब्लैंक अब ओके, फिर दोबारा सुन लीजिए कि इस बोल्ट पे छुरी काटना है। छुरी काटने के लिए क्या साइज दिया है? M16 × 1.5। M16 का मतलब कि बोल्ट साइज की जो बोल्ट का व्यास है। ओके, ये बोल्ट का व्यास है M16। इस पे क्या करना है? 1.5 mm का छुरी काटना है। तो इसको काटने के लिए, छुरी काटने के लिए ब्लैंक साइज की गणना करिए। यानी जरा ये जिसको आता होगा वो लोग जो है कमेंट्स में लिख कर भेज दीजिए और बता दीजिए। अगर नहीं आएगा तो मैं अगला वीडियो में आप सभी को इसको बता दूंगा। ओके, तो चलिए आइए देखिए, समझते हैं। अब देखिए, समझिए वॉइस किसे कहते हैं। ओके, वर्कशॉप या कार्यशाला में किसी जाप को पकड़ने के लिए जो साधन प्रयोग किया जाता है, जो युक्ति प्रयोग किया जाता है, उसे हम वॉइस कहते हैं। ओके, अब वॉइस का जो साइज जो है जाग की चौड़ाई से लिया जाता है। ठीक, कहाँ से लिया जाता है? वॉइस का साइज कहाँ से कहाँ लिया जाता है? जाग की चौड़ाई। जैसे वॉइस बना, देखिए वॉइस का जो है साइज जो इसी चौड़ाई से अंकित कर देता है, यानी लिया जाता है इसी साइज से। जो अब इस वॉइस में जो है जाग को पकड़कर देखिए कई प्रकार के ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे मिलिंग कर सकते हैं, ओके, ड्रिलिंग कर सकते हैं, चेन ड्रिलिंग कर सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं। तो ये सब इत्यादि जो है कई प्रकार जो है इस वॉइस में जो है जाग को पकड़कर कई ऑपरेशन कर सकते हैं। चलिए देखिए, समझते हैं कि अब देखिए टाइप्स ऑफ वॉइस के प्रकार। ओके, TYPES, टाइप्स ऑफ वॉइस। देखिए वॉइस जो है कई प्रकार का होता है। ओके, तो बेंच वॉइस होता है। देखिए कार्य के आधार पे बेंच वॉइस होता है, मशीन वॉइस होता है, लेग वॉइस होता है, हैंड वॉइस होता है, पिन वॉइस होता है, पाइप वॉइस होता है और स्पेशल वॉइस होता है। तो इस प्रकार की वॉइस जो है कई प्रकार का होता है। तो इन सब के बारे में अभी बताएंगे आप सभी को। तो ज़रा लिख लीजिए आप लोग। देखिए, तो पहला नंबर कौन होता है? बेंच वॉइस, BENCH, बेंच वॉइस। और दूसरा नंबर होता है मशीन वॉइस, MACHINA, मशीन वॉइस। तीसरा नंबर होता है पाइप वॉइस, PIP, पाइप वॉइस। और चौथा नंबर होता है लेग वॉइस। और पांचवा नंबर होता है हैंड वॉइस। और छठवां नंबर होता है पिन वॉइस। पिन वॉइस जो है देखते होंगे अधिकतर जो है घड़ी उड़ी में जो है घड़ी के पार्ट को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और सातवां नंबर है स्पेशल वॉइस, SPECIAL। तो ये देखिए 7 प्रकार के वॉइस होता है। ओके, अब जो है अब बेंच वॉइस किसे कहते हैं, जरा इसके बारे में समझिए। ये सामने जो चित्र बना रखे हैं बेंच वॉइस, इसको हम क्या बोलते हैं? बेंच वॉइस, BENCH, बेंच वॉइस, VIC। ओके, ये बेंच वॉइस है। बेंच वॉइस किसे कहते हैं? पहला नंबर समझिए, बेंच वॉइस। तो ये देखिए बेंच वॉइस का दूसरा नाम होता है, इसका नाम है पैरेलल या बेंच वॉइस भी कहते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग जो है वर्कशॉप में, इस बेंच वॉइस का अधिकतर प्रयोग जो है कार्यशाला में, वर्कशॉप में अधिकतर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसके ये बेस है। ये बेस को जो है क्या होता है, बेंच में जो है नट बोल्ट के माध्यम से टाइट कर दिया जाता है। ठीक है, ISI के अनुसार, यानी देखिए ISI के अनुसार, यानी भारतीय मानक संस्थान के अनुसार जो है बेंच वॉइस का साइज जो है देखिए 175 mm से कितना होता है? 150 mm तक।
बेंच वाइज का जो क्या होता है निर्माण कर दिया जाता है। ओके, मध्यम बेंच वाइज का जो है भारतीय मानक के अनुसार जो है कितने कितने कौन कौन साइज का होता है। तो देखिए 75 mm का साइज जो है, 75 mm का जो साइज होता है ये जो है छोटे कार्यों के लिए किया जाता है, छोटे कार्य के लिए किया जाता है। ओके, और जो देखिए यहाँ पे 100 से 125 mm का जो साइज होता है ये मध्यम वर्ग के लिए किया जाता है, मध्यम कार्य के लिए। ओके, और 150 mm का जो बेंच वाइज होता है ये जो है हैवी वर्क लेके जाता है। तो इस तरह से जो है भारतीय मानक संस्थान के अनुसार यानी ISI के अनुसार जो है ये बेंच वाइज जो है स्टैंडर्ड साइज होता है। तो 75 mm छोटे कार्यों के लिए और 100 से 125 mm जो है मध्यम कार्यों के लिए होता है, और भारी भरकम कार्यों के लिए जो है 150 mm का जो है बेंच वाइज का को जो है निर्माण किया जाता है। ओके, अगला नंबर समझिए कि जरा इसको बताने से पहले बेंच वाइज का जरा भाग का नाम समझ लीजिए। ओके, इसके भाग का नाम कौन कौन सा होता है। देखिए बेंच वाइज है, बेंच वाइज में कौन से भाग का नाम होता है जरा ये समझिए। देखिए तो इसको देखिए ये क्या होता है, ये बोल्ट पे कस दिया गया। ओके, ये क्या है बेंच पे जो बोल्ट पे भाग कस दिया जाता है इसको हम फिक्स जा बोलते हैं। ओके, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, फिक्स्ड जा, FIXED, फिक्स्ड जा। ओके, ये जो है फिक्स रहता है। अब इसके बाद देखिए इस स्पेंडल के माध्यम से हम इस जा को क्या करेंगे, आगे पीछे करेंगे, इसलिए इसका नाम क्या है, मूवेबल जा, MOVABLE, मूवेबल जा। ओके, जेड। अब इसके बाद देखिए क्या है, ये स्पेंडल है, ये वाला भाग क्या इसको बोलते हैं हम, स्पेंडल, ये वाला भाग को SPANDLE। ओके, स्पेंडल। और ये वाला भाग क्या था, हैंडल, HANDLE। ओके, हैंडल। और ये देखिए का प्लेट लगा रहता है, ये स्टील प्लेट, PLAT। इस जाप पे क्या होता है कि स्टील का प्लेट लगा दिया जाता है। ओके, और ये जो मैं बताए थे आप सभी को ना कि वाइस की साइज कहाँ से क्या लिया जाता है, जा की चौड़ाई से। तो जा की चौड़ाई क्या होगा, देखिए ये वाला भाग है, ये वाला भाग। ओके, ये क्या है, जा की चौड़ाई है, चौड़ाई विथ ऑफ द जा। ओके, ये जा की चौड़ाई होता है। और ये है बेस लॉक नट, BASI, बेस लॉक नट, LOCK, लॉक नट। ओके, ये जो है इस तरह से इसके भाग का नाम है, आपको आना चाहिए। ठीक, अब देखिए ये स्पेंडल है, स्पेंडल के अंदर क्या होता है कि ये स्क्वायर नुमा जो एक बॉक्स बना रहता है, खोखला रहता है। ठीक, इसके अंदर जाता है, इस स्पेंडल में क्या होता है, स्क्वायर चूड़ी बना होता है। अब देखिए बेंच वाइज के बनावट, कंस्ट्रक्शन इसका कैसा होता है, कंस्ट्रक्शन, CONSTRUCTION, यानी बनावट। ओके, जिससे बॉडी को जो है कास्ट आयरन का बनाया जाता है, फिक्स जा हो या मूवेबल जा हो, इसके बॉडी को कास्ट आयरन का बनाया जाता है। लेकिन इसके जो जाप पे होता है ये स्टील के देखिए आगे 2 प्लेट लगा दिया जाता है। ये स्टील के प्लेट के जो ऊपरी वाली भाग को होता है वो खांचा काट दिया जाता है। देखिए जैसे हाथ चित्र में दिखा रहा है, ये खांचा काट दिया है और इस स्टील को जो है, स्टील की पत्ती को जो है जाप पे जो है 2 स्क्रू के माध्यम से इसको टाइट कर दिया जाता है। और ये खांचा काटने का देखिए उद्देश्य ये है कि ये जाप को मजबूती से पकड़ने का कार्य करता है। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे ये स्पेंडल होता है। अब स्पेंडल जो है एक स्क्वायर
खोखला होल होता है, इस स्पेंडल वहीं से जाकर गुजरता है। ये स्पेंडल पे आगे जो जाकर जो है इस पे स्क्वायर चूड़ी बना होता है। स्क्वायर चूड़ी देखिए बना इसलिए जाता है ताकि ये जाब को मजबूती से पकड़ कर रखे। इसके बाद देखिए अगला नंबर हैंडल होता है। ये भी माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। हैंडल जो है माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी जो है बनावट होता है। इस बेंच वाइस में जो है इसका मेटल जो है किस धातु को बनाया जाता है, तो फिक्स जा हो या मूवेबल जा हो, ठीक, ये कास्ट आयरन का बनाया जाता है। ओके, यानी जा जो है किस धातु को बनाया जाता है, कास्ट आयरन, COST, कास्ट आयरन। ओके, कास्ट आयरन का बनाया जाता है। लेकिन इसके बाद जो है ये स्टील की प्लेट लगा रहता है। अब देखिए स्पेंडल किस धातु को बनाया जाता है, SPANDLE। ओके, स्पेंडल जो है MS रॉड का बनाया जाता है, यानी माइल्ड स्टील, यानी इसको लिख सकते हैं MS को है माइल्ड स्टील, MILD, माइल्ड स्टील। ओके, ये स्पेंडल जो है माइल्ड स्टील का बना होता है। और स्पेंडल के अंदर के भाग में जो क्या होता है कि ये स्क्वायर चूड़ी कटा होता है। इस पर क्या होता है, स्क्वायर चूड़ी बनाता है। ये इस माइल्ड स्टील के स्पेंडल में क्या होता है कि स्क्वायर चूड़ी बना होता है। SQUARE, स्क्वायर थ्रेड, THREAD। ओके, इसमें स्क्वायर चूड़ी बना होता है। ठीक, इसके माध्यम से जो है जा को आगे पीछे कर सकते हैं। और इसके हैंडल भी जो है MS रॉड का बनाया जाता है, हैंडल, HINDLE। ओके, हैंडल जो है MS का बना दिया जाता है। अब देखिए इसके माध्यम से जो क्या होता है कि हैंडल के माध्यम से जा को हम आगे पीछे कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये आज के स्पेंडल होता है, स्पेंडल में कौन सी चूड़ी बना होता है, तो स्क्वायर चूड़ी बना होता है। ये सब आपको याद करने वाली बात होता है। ये अक्सर जो है एग्जाम में पूछता रहता है। तो चलिए देखिए इस तरह से ये खत्म हो गया, ये समझ लिए होंगे। अब देखिए बेंच वाइस, ये बेंच वाइस के प्रकार, देखिए बेंच वाइस कितने प्रकार का होता है ये समझिए आप लोग। तो देखिए बेंच वाइस जो है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है कार्य के आधार पर। तो पहला नंबर होता है स्विवेल बेंच वाइस, कॉम्बिनेशन बेंच वाइस दूसरे नंबर, तीसरे नंबर होता है क्विक रिलीज बेंच वाइस। यानी 3 प्रकार के बेंच वाइस होता है। ओके, तो स्विवेल बेंच वाइस क्या होता है जरा समझिए। तो बेंच वाइस के जरा प्रकार देखिए लिख देता हूं। तो देखिए होता है स्विवेल बेस बेंच वाइस होता है, दूसरा जो है कॉम्बिनेशन बेंच वाइस होता है, तीसरा क्विक रिलीज बेंच वाइस होता है। तो जरा देखिए इसको लिख लीजिए आप सभी लोग जो है स्विवेल, SWIVEL, स्विवेल बेस, BASE, बेस बेंच वाइस, BENCH, VICE। ओके, ये पहला नंबर होता है। और दूसरा होता है कॉम्बिनेशन बेंच वाइस, COMBINATION, कॉम्बिनेशन बेंच वाइस, BENCH, VICE। ओके, और तीसरा नंबर होता है क्विक रिलीज, QUICK, क्विक रिलीज, RELASE, रिलीज बेंच वाइस। ओके, ये 3 प्रकार का जो है बेंच वाइस होता है कार्य के आधार पे जो है बेंच वाइस। ओके, तो अब देखिए स्विवेल बेंच वाइस क्या होता है। स्विवेल बेंच वाइस जो है ये अपने आधार पे घूमने में सक्षम होता है किसी कोण पे। इसमें जो है 2 बेस लगा होता है। पहला जो है बेस होता है ये टेबल के साथ उसको क्लैंप कर दिया जाता है, और दूसरा बेस जो होता है किसी एंगल पे घुमा सकते हैं। लेकिन ये देखिए क्वेश्चन उठता है कि कैसे घुमाएंगे। इसमें क्या होता है कि एक जो है लीवर लगाता है, क्लैंपिंग लीवर होता है। स्विवेल बेंच वाइस में क्या होता है, क्लैंपिंग लीवर होता है। क्लैंपिंग लीवर को जो है लूज करके और ढीला करने के बाद किसी भी एंगल पे इसको घुमाकर आप जो है कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से स्विवेल बेंच वाइस हो गया। अब दूसरा होता है कॉम्बिनेशन बेंच वाइस। अब कॉम्बिनेशन बेंच वाइस जो है इस वाइस में जो है देखिए नाम से पता चल रहा है कि जो है एक से अधिक आकार की जाब को जो है पकड़ सकता है। यानी कहने का मतलब है कि फ्लैट जाब के साथ साथ जो है फ्लैट जाब तो पकड़ सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस वाइस में जो है गोल रॉड का भी या गोल पाइप को भी आप पकड़कर इस पर कार्य कर सकते हैं। इसके जो जबड़े होता है नीचे में जो है वी नुमा आकार के बनाया जाता है, इसलिए जो है ये पकड़ सकते हैं। इसके बाद जो है तीसरा नंबर होता है देखिए क्विक रिलीज बेंच वाइस। अब क्विक रिलीज बेंच वाइस में जो है स्पेंडल जिस नट पे घूमता है, स्पेंडल जो है जिस नट पे घूमता है वो नट जो है 2 भागों में बना होता है। ओके, अब जो 2 भाग नट जो होता है वो एक साथ खुलता है, एक साथ बंद होता है। ठीक, तो वो एक साथ खोलने के लिए क्या करना पड़ता है कि स्पेंडल के करीब
कहीं भी जो है एक क्विक रिलीज बटन लगा दिया जाता है। उस क्विक रिलीज बटन को दबाने पे क्या होता है, पुश करने पे जो है एक साथ खुल जाता है। और इस पेंडल को बिना घुमाए हुए, देखिए इसमें क्या होता था कि अन्य वॉइस में जो है होता है कि हम इस पेंडल को बार बार घुमाते थे। जैसे इस पेंडल है, इसको बार बार हम घुमाएंगे तो ये आगे पीछे चलेगा। लेकिन इस क्विक रिलीज इस पेंडल में क्या होगा कि इसको घुमाना नहीं है, इस पेंडल को घुमाना नहीं है। वो जो पुश करेंगे बटन तो जो 2 हाफ और नट होगा वो क्या होगा, खुल जाएगा। और ये वाली भाग को धक्का मारकर आप क्या करेंगे, अंदर या बाहर कर सकते हैं। ओके, इस तरह से जाप को आपको पकड़ना है। लेकिन इसमें क्विक रिलीज में क्या होता है, देखिए क्विक रिलीज में क्या होता है कि इसमें बटरस चूड़ी कटी होती है। बटरस थ्रेड, इसमें क्या होता है, बटरस थ्रेड कटा होता है जो 45 डिग्री पे बना होता है। ओके, यह जो चूड़ी कितने एंगल में बना होता है, 45 डिग्री में बना होता है। यही सब याद करने वाली बात है कि तो इस तरह से देखिए आज का एक क्लास समाप्त हुआ और टाइप्स ऑफ बेंच वाइस मैं पूरा पढ़ा दिए। अगले वीडियो में बताऊंगा आप सभी को कि टाइप्स ऑफ मशीन वाइस कितने प्रकार का होता है कार्य के आधार पे। तो इन सब के बारे में बताएंगे अगले वीडियो में आप सभी को। तो इन्हीं बातों के साथ आज का एक क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।